हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स की और ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, यानी कि वो मिस्टेक्स जो सीए इंटर के बच्चे करते हैं आमतौर पर अपनी प्रिपरेशन के दौरान और जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये तो सुना होगा कि सीए इंटर के अंदर बच्चे पास नहीं हो पाते, पढ़ाई सबने करी होती है पर फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं 5 ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और खासकर सीए इंटर की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा PNP, यानी कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे अपने सीए इंटर के एग्जाम में वो ये कि जब उनके पास अभी 9 महीने का टाइम होता है प्रॉपर प्लानिंग करने का, वो उसका प्रॉपर प्लान नहीं बनाते। कई सारे बच्चे सिर्फ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं रैंडमली, लेकिन उनके पास पूरा एक प्रॉपर लेआउट नहीं होता कि कैसे 9 महीने की पूरी आपको स्ट्रेटेजी बनाकर रखनी है। तो उसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने टारगेट को फिक्स करें कि आपको अगर 9 महीने के बाद एग्जाम देना है और बोथ ग्रुप्स की ही तैयारी करनी है तो कैसे आप अपने 8 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने वाले हो अगले 9 महीने में, इसके बारे में आपको अभी से पता होना चाहिए। अब इसका एक तरीका यह है कि आप शुरू के 5 महीने या 6 महीने अपने पूरे के पूरे कोर्स कंप्लीशन पर दे सकते हो और लास्ट के 2-3 महीने तो अपने पास प्रॉपर रिवीजन के जरूर रख सकते हो। तो इस तरह से आपके पास पूरा एक प्लान होगा जिसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो जो आपके 3 बड़े और मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन, ये बहुत वास्ट हैं, बहुत बड़े हैं और इनमें चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और ऐसी होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। मतलब आप सिर्फ रट कर काम नहीं चला सकते। तो जब आप इनकी प्रिपरेशन करें इन सब्जेक्ट्स की, तो रूटीन से ध्यान रखें कि इनको आप रेगुलर पढ़ें, यानी कि हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन तो इन सब्जेक्ट्स की स्टडी आपको जरूर करनी है। लेकिन जो आपके दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़े से कंपैरेटिवली कोर्स में कम होते हैं, जैसे कि ऑडिट, EIS, SM या लॉ, इन सब्जेक्ट्स में आपको दूसरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप उनकी कोचिंग ले रहे हैं तो पूरी तरह से सिर्फ कोचिंग के नोट्स पर रिलाई नहीं करना, आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है क्योंकि वो थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आप कोई भी बने हुए मटेरियल से सिर्फ पढ़ते रहोगे, रीड करते रहोगे ऊपर ऊपर से, तो आपको ये फीलिंग तो आ जाएगी कि मेरे को समझ आ गया, मैंने पढ़ लिया। लेकिन प्रॉब्लम आती है एग्जाम के अंदर, और आप अपने सीनियर से पूछना कि मैक्सिमम बच्चे कई बार जो फेल होते हैं वो या तो ऑडिट में होते हैं या लॉ में होते हैं या EIS में होते हैं। अकाउंटेंसी में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी हर बच्चा पढ़ रहा होता है, वो शुरू से पूरा एफर्ट अकाउंटेंसी में लगा रहा होता है और थ्योरी सब्जेक्ट को इग्नोर करता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर आप अपने नोट्स बनाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब आप ब्रीफ में अपने अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से बुलेट पॉइंट्स में कैसे भी करके अपने नोट्स बनाओगे, वो आपको जरूर हेल्प करेगा थ्योरी सब्जेक्ट में। तो अपने 9 महीने की इस प्लानिंग और प्रिपरेशन वाले पीरियड को बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर तैयार कर लो कि कैसे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करने हैं, कैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स करने हैं, कब पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और कब से रिवीजन स्टार्ट करना है। अब आते हैं बच्चों कि सीए इंटर के एग्जाम में आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है और जो फैक्ट है वो ये कि सीए इंटर का जो कोर्स है वो बहुत वास्ट होता है। आपने अभी तक की अपनी लाइफ में सीए फाउंडेशन तक 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं जो आप पूरे साल में पढ़ते हो, और उसमें भी जो कोर्स होता है वो अब तक लिमिटेड होता था। लेकिन सीए इंटर के अंदर हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बड़ा है। प्रॉब्लम आपको यहां नहीं आएगी कि आपको समझ नहीं आया। आप कोचिंग लोगे या सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी, कोई मेजर डाउट्स भी नहीं रहेंगे, आप देखना। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहां पर आएगी कि वो इतना सारा कोर्स हो जाता है, इतना वास्ट कोर्स हो जाता है कि आप उसको कंपाइल कैसे करके रख पाओगे अपने दिमाग में, ताकि जब एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इतनी सारी चीजों के बीच में वही चीज कैसे निकाल पाओगे जो क्वेश्चन ने पूछी है। तो सीए इंटर में आप इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आपको टाइमली रिविजन्स करने बहुत जरूरी है। अगर आपने अकाउंटेंसी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो उन 2 चैप्टर्स का एक दिन रिवीजन करो। फिर आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो पांचों का एक साथ कंबाइन रिवीजन करो। इसी तरह ये सेम चीज हर सब्जेक्ट में करो, क्योंकि सीए इंटर में रिवीजन्स बहुत जरूरी होते हैं।
और इसीलिए मैंने पहले भी बताया था प्रिपरेशन स्टेज पर कि जब आप अपने 6 महीने अगर कोर्स कंप्लीशन पर दे रहे हो तो लास्ट के 2.5-3 महीने आपको अपने टाइमली प्रॉपर रिविजन्स पर देने पड़ेंगे, और कोशिश करो मल्टीपल रिविजन्स की। ये क्लास 12th नहीं है, सीए फाउंडेशन नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले बस रिवाइज कर लिया और हो जाएगा। पहले पहले भी रिवीजन्स करने बहुत जरूरी होंगे, ये आपको हेल्प करेगा। और जिन बच्चों का टारगेट है रैंक लाने का, उनके लिए तो ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जितना आप कोर्स के दौरान रिवीजन करते रहोगे उतना आपको आगे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे सिर्फ कोर्स कंप्लीशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हो। और एग्जाम में आपको पता है कि आपको 3 घंटे वहां प्रेशर सिचुएशन में बैठ के लिखना है, तो लिखने की हैबिट बच्चों जरूर डालो। आप जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो या मल्टीपल चैप्टर्स कंप्लीट कर लो या कोर्स कंप्लीट कर लो, तो रेगुलर टेस्ट्स देना बहुत जरूरी है। रेगुलर टेस्ट से मेरा मतलब है या तो आप चैप्टर वाइज दे सकते हो या कुछ चैप्टर के चंक्स बनाकर उनका टेस्ट दे सकते हो या पूरा मॉक पेपर दे सकते हो। लिखना बहुत जरूरी है। तो अपने 9 महीने के अंदर बिल्कुल टाइमलाइन बना बनाकर अपने लिए अभी से मार्क कर लो कि कब कब आप लिखा करोगे। चाहे महीने में 2 टेस्ट दो, लेकिन अगर आप 9 महीने की पूरी जर्नी में 18 टेस्ट भी लिख के दे दोगे तो आप देखना उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये एक ऐसी चीज है जो बच्चे अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, और बाद में आप खुद ही देखोगे कि आप पर कोर्स का इतना वास्ट प्रेशर आ जाएगा कि आप फिर सोचोगे कि टेस्ट वेस्ट तो छोड़ो यार, मेरा कोर्स ही कंप्लीट हो जाए, मैं पढ़ ही लूं एक बार, यही बहुत बड़ी बात है। बस वो चीज आपको अभी नहीं करनी। तो इसीलिए अभी से अपनी टाइमलाइन में मार्क करके रख लो कि हर 15 दिन बाद मुझे एक दिन तो चलो बैठकर जरूर टेस्ट देना है, या टेस्ट नहीं देना तो कुछ मॉक प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लिखकर, और खासकर थ्योरी सब्जेक्ट में। लॉ में लिखना सीख लो आंसर्स, ऑडिट में लिखना सीख लो आंसर्स, बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज यही सब्जेक्ट्स आपको बहुत परेशान करेंगे। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक मटेरियल जो भी फॉलो करो अपने इस सीए इंटर की जर्नी में, प्लीज स्टिक टू दैट ओनली। मेरी सजेशन है कि आप जो आईसीआई का मटेरियल होता है उसको अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो। कोई भी अतरंगी, कोई भी बहुत ज्यादा फैंसी चीजों के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसका एक रीजन मैं बता देता हूं, एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कोई कलर्ड नहीं आएगा, उसमें कोई रंग बिरंगे चित्र नहीं बने होंगे, वो बहुत ही साधारण पेपर पर ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ होगा। अब कई बार आप बहुत ही फैंसी चीजों से पढ़ाई कर लेते हो, 9 महीने आपने स्टडी कर रखी है रंग बिरंगी चीजों की, एग्जाम में बैठे काले रंग का क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको समझ नहीं आया, आंखों को वो पहचान ही नहीं हो पा रही कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, मैं लिखूं कैसे। तो स्टिक टू वन मटेरियल ओनली। और मेरा तो सजेशन है कि बी रॉ। रॉ का मतलब है कि जो आईसीआई का मटेरियल है आप उस पर फोकस करो, उसको अच्छे से थॉरो करो, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे वहीं से, ये बात आप याद रखना। और आईसीआई अपने मटेरियल के अंदर से ही क्वेश्चंस बनाता है, सिर्फ फिगर्स बदलेगा, कुछ चीजें बदलेगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी अगर आप आईसीआई मटेरियल को अच्छे से करते हो कि फिर आप एग्जाम के क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा आपके पास पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आरटीपीज के क्वेश्चंस होते हैं, एमटीपीज के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस का एक्सपोजर हो जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर कोई भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, उस एक मटेरियल को ही अच्छे से फॉलो करना। उसका एक और फायदा बताता हूं, जब आप किसी भी मटेरियल से स्टडी करते हो तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन स्टेज आप उस मटेरियल पे मार्किंग करते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको समझने में मुझे डबल मेहनत लगी, मुश्किल लगा, आप उनको स्टार बनाते हो, कुछ मार्किंग कर लेते हो। तो बाद में जब आप रिवीजन करोगे, मल्टीपल रिवीजन्स करोगे, तो वो चीजें आपको बार बार दिखती रहेंगी। तो इसीलिए एक ही मटेरियल को फॉलो करना अपने 9 महीने की जर्नी में, मल्टीपल मटेरियल्स को बिल्कुल भी फॉलो मत करना। एक चीज को जिसमें स्टार्ट कर दो तो ऐसा ना करना कि 2 महीने बाद कोई और मटेरियल, 4 महीने बाद कोई और मटेरियल, रिवीजन के लिए कुछ और मटेरियल, बिल्कुल भी मत करना, प्रॉब्लम होगी। तो एक ही मटेरियल पर स्टिक कर। तो आई होप बच्चों आपको इन बातों से कुछ हेल्प मिली हो, और आप अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, आपके सीए इंटर के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होंगे, और जिन स्टूडेंट्स का टारगेट है रैंक लाने का और जो खासकर बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो अपने स्टडी रूटीन के अंदर इन 5 बातों को जरूर इनकॉर्पोरेट करना। बाकी मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।